चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। कमलनाथ सिंगरौली में प्रचार करेंगे, महापौर प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ सिंगरौली में प्रचार करेंगे। कमलनाथ ने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, महापौर प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्विजय सिंह सहित दर्जन भर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ सिंगरौली में प्रचार करने वाले हैं, महापौर प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। कमलनाथ दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कमलनाथ ने महापौर प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिग्विजय सहित दर्जन भर नेताओं को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। लगातार विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, कमलनाथ सिंगरौली में प्रचार करने वाले हैं, महापौर प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे, दिग्गज नेताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे सक्रिय और जिम्मेदार नेता के तौर पे कमलनाथ इन दिनों देखे जा रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में महापौर के टिकट फाइनल करने से लेकर पार्षदों की सूची तक में जो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आई, उसके बाद प्रत्याशियों के चयन हुए और उन्हें टिकट वितरित किया गया। ये जो चुनाव प्रचार आज सिंगरौली से कमलनाथ शुरू करने वाले थे, ये कमोवेश 18 जून से इनकी शुरुआत होने वाली थी। भोपाल में पहला रोड शो होना था, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री का भी भोपाल में रोड शो था और कांग्रेस के अंदर जो स्थिति देखने के लिए मिल रही थी वो सामान्य नहीं थी। कांग्रेस को मुकाबले के लिए बीजेपी के कैंडिडेट का इंतजार करना पड़ा और बीजेपी ने भी सूची जारी करने में देरी की, जिस वजह से कांग्रेस ने भी बीजेपी के बाद ही अपनी पार्षदों की सूची जारी की। ऐसे में कमलनाथ के पास कई जिम्मेदारियां हैं और इस लिहाज से आज उनका सिंगरौली दौरा है। और एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ अकेले इस चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा जैसा कि बीजेपी एक सवाल उठाती रही है कि कमलनाथ महापौर और पार्षदों के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद लापता हैं, लेकिन वो संगठनात्मक रूप से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो बागी उम्मीदवार या बागी कार्यकर्ता सामने आए, उनको तमाम तरीके से मनाने की कवायद में खुद कमलनाथ लगे हुए थे। और इसके साथ साथ कमलनाथ ने खुद भी दौरा करने के साथ साथ पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री तरुण भनोट, सज्जन सिंह वर्मा, ये तमाम जो नेता हैं वो स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहेंगे और कमलनाथ का पूरे सप्ताह ये प्रचार चलने वाला है। और इसी के साथ दिग्विजय सिंह के भी कई इलाकों में दौरे हैं और वो भी जन समर्थन के लिए प्रत्याशियों के लिए जनता से अपील करेंगे। एक जो सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों ये देखा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 महीने की सरकार कमलनाथ की रही और 15 महीने की सरकार में जो योजनाएं कमलनाथ सरकार ने बंद की थी, उन तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच में मुख्यमंत्री जाते रहे हैं। आज भी ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से काउंटर दिग्विजय सिंह की ओर से कमलनाथ की ओर से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो भी राज्य सरकार पे काफ़ी ज़्यादा हमलावर रहेंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों ये देखने के लिए मिला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 बड़े फेलियर कांग्रेस के बताए थे। कांग्रेस को ये बताया गया था कि कांग्रेस के समय विकास की क्या स्थिति थी, ऐसे में क्या विजन लेकर जनता के बीच में महापौर प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे, ये देखने वाली बात है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर कांग्रेस का ये 4 बड़े इलाकों में कैंप है, बल्कि जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, पिछले दिनों कमलनाथ ने बैठक की थी और ये कहा था कि किसी भी तरीके से जो कार्यकर्ता विरोध में है उन्हें मनाने की कोशिश की जाए। जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो खुद घर जाएंगे, लिहाजा कमलनाथ भी जो आज सिंगरौली में दौरे होने वाले हैं, यहाँ पे स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, महापौर प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की क्या व्यवस्था है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह भी इस चुनावी मैदान में नजर आएंगे, क्योंकि ये एक पार्टी की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि जो दिल्ली में जो स्थिति देखने के लिए मिल रही है, ईडी के लगातार समन होते आ रहे हैं और राहुल गांधी ईडी के सामने लगातार जो है वो सुनवाई के लिए, पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में एआईसीसी के जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उन्हें दिल्ली में रहना होगा, लेकिन इस बीच एआईसीसी ने पीसीसी को ये निर्देश दिए हैं कि विधायक, सांसद और सभी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो है काम करेंगे। दिल्ली में जब फिलहाल उनकी ज़रूरत होगी उन्हें तलब किया जाएगा और इसी के बाद
कमलनाथ ने जो दिग्गज नेता हैं, तरुण भनोट हैं, सज्जन सिंह वर्मा हैं, दिग्विजय सिंह हैं, इन तमाम नेताओं को जिम्मेदारी अब दे दी है और ये आज से ही इनका प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं उनको भी इस जो तमाम प्रचार प्रसार की कमान है वो सौंपी गई है। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से खड़े हो पाती है बीजेपी को टक्कर देने के लिए, ये एक दिलचस्प रहेगा। और महापौर के चुनाव भी एक सेमीफाइनल की तरीके से देखे जा रहे हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विधायकों का परफॉर्मेंस भी कांग्रेस देखेगी, आखिर उनके क्षेत्र से कितने जो महापौर के प्रत्याशी हैं वो जीत कर आते हैं और इसी के बाद जो इंटरनल सर्वे है और सर्वे की रिपोर्ट रहेगी, उसी के आधार पर विधायकों को साल 2023 में टिकट भी कांग्रेस देगी। जी विवेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कमलनाथ ने कमान संभाली हुई है कांग्रेस की। अगर बात की जाए, सिंगरौली में कमलनाथ आज प्रचार प्रसार में डटेंगे, महापौर प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। दिग्गज नेताओं को भी यहाँ पर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।